इजरायल की बेचैनी अब और बढ़ाने वाली है क्योंकि अफ्रीका के बाहुबली ने ईरान के लिए अपना खजाना खोल दिया है। 38 साल का नौजवान इब्राहिम त्राओरे, जिसके पास इतना सोना है कि पूरी दुनिया का सोना इसके सामने एक फकीर की टोकरी की तरह नजर आएगा। ये वो शख्स है जिसने बुर्किना फासो को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया और अब वो ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये कहानी है हिम्मत की, ईमान की और उस सोने की जो अफ्रीका की धरती से निकलकर अब दुनिया की सियासत को हिलाने जा रहा है। सुनिए कैसे त्राओरे ने एक ऐलान से दुनिया को चौंका दिया और कैसे उसका खजाना ईरान को नई ताकत देगा। बुर्किना फासो एक छोटा सा देश, मगर इसका सोना इतना कि बड़े बड़े मुल्कों की नींद उड़ जाए। 2023 में इस देश ने 57 टन सोना निकाला, जो इसके जीडीपी का 13% है। 2025 तक 56 टन और निकालने की योजना है। बुंगू और वाग्नियोन जैसी खदानों को त्राओरे ने विदेशी लुटेरों से छीनकर राष्ट्रीयकृत कर लिया, जो हर साल 11 टन सोना दे रही हैं। 12 लाख छोटे खनिक अब सीधे सरकार को सोना बेचते हैं, जिससे राष्ट्रीय सोना भंडार बन रहा है। ये सोना, जिसकी कीमत $3400 प्रति औंस तक पहुंच चुकी है, त्राओरे का सबसे बड़ा हथियार है। ये खजाना इतना विशाल है कि अगर इसे एक जगह रखा जाए तो इजराइल के सारे एयरपोर्ट्स का मलबा भी इसके सामने फीका पड़ जाए। त्राओरे ने इस सोने को अपने देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया और अब वो इसे ईरान की मदद के लिए खोल रहा है। 16 जून 2025 की रात जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, तब दुनिया की नजरें तेहरान पर थीं। मगर तभी इब्राहिम त्राओरे ने एक वीडियो मैसेज जारी किया, जिसने सियासी दुनिया में तूफान ला दिया। लाल बेरे में अपनी खनकती आवाज में त्राओरे ने कहा, ईरान हमारा भाई है, हमारा सोना, हमारी ताकत और हमारा ईमान अब उनके साथ है। इजराइल और उसके दोस्तों को अब जवाब मिलेगा। यह ऐलान एक्स पर वायरल हो गया और #त्राओरे फॉर ईरान ट्रेंड करने लगा, जिसे 15 मिलियन बार देखा गया। एक वीडियो में त्राओरे को अपने सैनिकों के साथ देखा गया, जो सोने की सिल्लियों के सामने खड़े होकर ईरान के लिए समर्थन जता रहे थे। इस वीडियो को 12 मिलियन लाइक्स और 8 मिलियन शेयर मिले। बुर्किना फासो का सोना दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडारों में से एक है। नई खदानों की खोज और राष्ट्रीय खनन कंपनी सोपामिप की स्थापना से उत्पादन बढ़ रहा है। त्राओरे ने विदेशी कंपनियों जैसे लंदन की एंडेवर माइनिंग से 2 बड़ी खदानें छीनी और अब वो और खदानों को राष्ट्रीयकृत करने की योजना है। इस सोने से त्राओरे ने अपने देश का $4.7 बिलियन का कर्ज चुकाया और अब वो ईरान को सस्ते दामों पर सोना सप्लाई कर सकता है, जिससे ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। इसके अलावा त्राओरे रूस और चीन से ड्रोन और हथियार खरीदता है। वो ईरान को अपने रूस वाले कनेक्शन से हाइपरसोनिक मिसाइलें और ड्रोन दिलवा सकता है। सोने के बदले हथियार, ये डील इजराइल के लिए मुसीबत बन सकती है। त्राओरे माली और नाइजर के साथ मिलकर सोने पर आधारित करेंसी लाने की बात कर रहा है, जो CFA फ्रैंक को टक्कर देगी। अगर ईरान इस करेंसी को सपोर्ट करता है तो दोनों मिलकर पश्चिमी देशों की आर्थिक पकड़ को तोड़ सकते हैं। त्राओरे ये अपनी सेना को दोगुना किया और ड्रोन हेलीकॉप्टर से लैस किया। वो ईरान को सैन्य सलाह और ट्रेनिंग दे सकता है, खासकर गुरिल्ला युद्ध में, जिसमें अफ्रीकी सेनाएं माहिर है। जब त्राओरे का ऐलान एक्स पर वायरल हुआ तो दुनिया भर में हलचल मच गई। नाइजीरिया, घाना, केन्या से लेकर पाकिस्तान तक लोग त्राओरे की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, त्राओरे वो शेर है जो इजराइल के सामने डरता नहीं है। दूसरा बोला, ईरान और अफ्रीका का ये गठजोड़ दुनिया बदल देगा। त्राओरे सिर्फ बुर्किना फासो तक सीमित नहीं, वो थॉमस सांकारा का वारिस है, जिसे अफ्रीका का चे गेवारा कहा जाता था। उसने फ्रांस को देश से निकाला, इकोवाइस से किनारा किया और रूस, चीन, ईरान जैसे नए दोस्त बनाए। उसका सपना है कि अफ्रीका अपनी दौलत खुद संभाले। त्राओरे का मैसेज साफ है, एकता में ताकत है। वो कहता है, जो लोग हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, उनके खिलाफ हमें एक होना होगा। ईरान के साथ उसकी दोस्ती ईमान और हौसले की है। त्राओरे ने अपने देश में गरीबों को राशन दिया, बच्चों की सेहत सुधारी और हर मोहल्ले में भाईचारा बढ़ाया। वो एक ऐसा लीडर है जो दिन रात अपने लोगों के लिए जंग लड़ता है। इजराइल के लिए चेतावनी है कि त्राओरे का सोना और ईरान का जुनून अब एक हो चुका है। ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक तो बस शुरुआत थी। अब जब अफ्रीका और ईरान साथ हैं तो दुनिया की सियासत बदलने वाली है। ये कहानी शेयर करो और दुनिया को बताओ कि अफ्रीका का बाहुबली इब्राहिम त्राओरे ईरान के साथ है।